आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली वसूर। आप देख रहे हैं लोकतंत्र का बयान। दिल्ली में भाजपा सरकार आने के बाद में अतिक्रमण हटाने का एक अभियान चल रहा है। जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, चारों तरफ दहशत का माहौल है। गरीबों में दहशत है, रोजगार को लेकर, मकान को लेकर, छत को लेकर। लगातार दिल्ली सरकार झुग्गियां तोड़ रही है, रेहड़ी पटरी बता रही है, अतिक्रमण के नाम पर काम कर रही है। तो क्या वास्तव में इन रेहड़ी पटरी हटाने से, झुग्गी हटाने से दिल्ली जाम मुक्त हो पाएगी? और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ है मोहम्मद आकिब, जो सुंदर नगरी से समाज सेवी है। उनसे जानेंगे क्या दिल्ली सरकार का ये पहलू ठीक है। जी, जो आप ये कह रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री अभी झुग्गी झोपड़ियों के लिए जो काम कर रहे हैं, वो वाकई में ही उतना अच्छा काम नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कह कुछ नहीं है, कर कुछ नहीं है। जैसे अभी आप देखिए, जब मार्च में बजट आया तो इन्होंने 696 करोड़ रुपए झुग्गी और जेजे क्लस्टर कॉलोनियों के लिए पास किए। तो लगा दिल्ली वासियों को कि एक बेहतरीन काम दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों के लिए होगा, क्योंकि इसमें बड़ी तादाद में गरीब आदमी, मजदूर आदमी रहता है। लेकिन इसके उलट 696 करोड़ रुपये इन्होंने पास करे और लगा कि दिल्ली के अंदर अब झुग्गियों में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। लेकिन उसके उलट हम ये देख रहे हैं कि बजट तो बहुत दूर की बात है, इन्हें उजाड़ा जा रहा है। और ये घर नहीं है, ये इनके आशियाने हैं, इनके आशियानों को उजाड़ा जा रहा है। इस तरह से कहा था कि सरकार बनने से पहले कि जहाँ झुग्गी वही मकान। आम आदमी पार्टी ने नारा दिया, बीजेपी ने वही नारा दिया, कांग्रेस का वही नारा था। सरकार का बीजेपी की बनी, आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठी, कांग्रेस तो जीरो रही। लेकिन जो जहाँ झुग्गी वही मकान वाला वो नारा आज जो है ये साबित कर रहा है कि वो झुग्गी ही खत्म की जा रही है इन मकान की बजाय। ये मैंने कहा ना कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है। जैसे अभी मैंने बताया कि जब इन्होंने कहा तो ये कहा कि 696 करोड़ रुपए का हम बजट दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को दे रहे हैं। वहीं जब हम करने की बात कर रहे हैं, जब हम काम की बात कर रहे हैं, तो उस काम के नाम पर ये जो झुग्गियों को उजाड़ रहे हैं और उसमें अलग अलग तरीके के रास्ते निकाल रहे हैं। और उनके रास्ते निकालने की वजह से पूरी दिल्ली के अंदर जो झुग्गी वासी हैं, उनके अंदर एक डर बैठ गया। चाहे आप कहीं का भी क्लस्टर देख लीजिए, कहीं की भी झुग्गी झोपड़ी का स्लम एरिया देख लीजिए, वहाँ के लोगों में एक डर बैठा हुआ है कि हमें ना जाने कब उजाड़ दिया जाएगा। अब उनको कानून के नाम पर, रोड पे अतिक्रमण हो रहा है, इसके नाम पर, नालों के नाम पर उनको उजाड़ा जा रहा है। जिस तरह देखा गया कि कहा जाता है कि जाम मुक्त होगा, जाम से निजात मिलेगी दिल्ली को। और एक और बात है, मानवाधिकार की बात है कि किसी को भी आशियाने को दिन में तोड़ा जाए, रात में 5 बजे 4 बजे पुलिस फोर्स के सारे 4-4 5-5 बजे तोड़ जाते, बच्चे सो रहे होते हैं, लोग सामान में निकालने जा रहा। तो क्या ये मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं? देखिए, मैं आपको ये बता दूँ कि मसूदी साहब, जब ये लोग बस गए हैं, जैसे आपने कहा कि मानवाधिकार का उल्लंघन है या नहीं, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि लोग वहाँ रहते हैं और रहते रहते उनको वहाँ पूरा एक वक्त गुजर गया, एक उम्र गुजर गई है। तो इनको उजाड़ने के लिए, यानी जैसे हम जाम मुक्त की बात करें या कोई प्लानिंग की बात करें, तो इसके लिए हमारे को क्या ज़रूरत है? पहले ज़रूरत ये है कि हम उनके लिए बाकायदा एक सर्वे करेंगे, हम उनकी ज़रूरतों को समझेंगे, उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, फिर हम उनको कोई जगह देंगे। इससे पहले कांग्रेस ने भी अगर लोगों की झुग्गी झोपड़ी को तोड़ा है, उन्हें उस जगहों से हटाया, तो उनके लिए कोई व्यवस्था उन्होंने सुनिश्चित की है। आम आदमी पार्टी जब आई थी, उसने कहा कि जहाँ झोपड़ी वहीं मकान, इस बात पर जैसे आपने कहा कि चर्चा चली, तो तीनों पार्टियों का ये एक चुनावी वादा था। लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि जो ये पार्टी थी, उसने एक सर्वे कराया, टाउन प्लानिंग के नाम पर सर्वे कराया। जो रेहड़ी पटरी वाले लोग थे, उनको कहा गया कि भाई हम इन्हें कहाँ जो है इनके लिए व्यवस्था कर सकते हैं जहाँ पर ये अपना माल बेच सकते हैं। आज दिल्ली के अंदर हज़ारों करोड़ रुपए का जो कारोबार है, वो रेहड़ी पटरी वालों के माध्यम से होता है। करोड़ों रुपए की जो लेन देन और पूरी प्रक्रिया है, वो झुग्गी झोपड़ी वालों के रहन सहन की वजह से वजूद में। तो इन लोगों को हम कहाँ लेके जाएंगे? इनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था करी है? क्या उनके सर्वे करें? ये सिर्फ कानून के नाम पर कि भाई हम जाम मुक्त बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, इसके नाम पर इन्हें बिना कोई इनके लिए कोई व्यवस्था, उचित व्यवस्था किए बिना ये इस तरीके तोड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि मानव अधिकार का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। क्योंकि अगर आपको इन्हें तोड़ना है, इन्हें उजाड़ना है, तो आप दिन के उजाले में आइए। लेकिन आप सुबह सुबह आते हैं और शाम को 4 बजे आते हैं, और जो आदमी सो रहे होते हैं उन्हें पता भी नहीं होता क्या हो रहा है, और उस टाइम आप इन्हें उजाड़ के चले जाते हैं। बड़ी दुख की बात है। एक स्टेटमेंट मैंने देख रहा था कि एक छात्र थी जो अभी 17-18 साल की लड़की हुआ होगी, कह रही थी कि मैंने 12th की मेरे एजुकेशन के जितने सर्टिफिकेट हैं वो इसमें दब गए हैं, और अब मैं जीरो, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं बचा, क्योंकि रात के अंधेरे में झुग्गी झोपड़ी उजाड़ दी गई। उनको इतना वक्त मिल गया भी स्कूल के कागज जो डिप्लोमा है, डिग्रियाँ हैं, वो बच्चे निकाल पाते हैं। तो क्या इस तरह से डिग्रियाँ का दब जाना, इस तरह से उनके सम्मानित सर्टिफिकेट दब जाना, उनके अवार्ड दब जाना, तो छात्रों के साथ जो इस तरह का व्यवहार है, हालांकि ये सभी के उनके डॉक्यूमेंट है, जिनके जो उम्र रहने, चाहे उनका आधार कार्ड हो, पहचान पत्र हो, बिजली के बिल हो या और चीज़ें हों,
वो सब मलबे में दब गई हैं, नस्तो नाबूद हो गई बहुत सारी जगह। तो क्या ये दर्शाता है कि गरीबों की जगह गरीबी मिटा दी जाए? हाँ, बिल्कुल ठीक है, गरीबों की जगह गरीबी ही मिटाई जा रही है। इसमें आपका जो ये नारा है जो ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस तरह के कोर्ट का भी एक हुक्म है, कोर्ट का भी एक आदेश है कि जब आप किसी की जगह को हटाएंगे, नहीं मकानदार से भी खाली कराएंगे, तो आप उसको एक नोटिस करेंगे, सर्वे करके एक नोटिस चस्पा करेंगे, वहाँ पे चिपकाएंगे, लोगों को आगाह करेंगे, उन्हें इत्तला देंगे कि भाई हम फला दिन आ रहे हैं, आप तक अपना सामान खाली कर लिए, जगह खाली कर लीजिए। लेकिन बीजेपी सरकार इस तरह के किसी तरह के ना नोटिस की बात करती है, ना किसी तरह के सर्वे की बात करती है। तमाम नियम कानूनों को ताक पे रखकर लोगों को रातों रात उनको उजाड़ने का जो ये काम है, ये बहुत ही गैर कानूनी काम है और ये जो है बहुत ही अमानवीय काम है। इसके अंदर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोगों की जो तमाम उम्र भर की जो पूंजियाँ हैं, जैसे आपने कहा कि एक बच्ची का जो आदि हादसा आपने मैंने भी देखा था कि उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, लोगों के आधार कार्ड है, पहचान पत्र है और बहुत सारी चीज़ें, उनके पैसे हैं, वो सारी चीज़ें जो है इधर उधर हो जाती हैं और वो लोग भटकते रहते हैं कहाँ जाए। रात के अंधेरे में ऐसे आ जाना जैसे किसी डाकू वाकू ने हमला कर दिया हो और वो सब उजाड़ दिया हो, इस तरह का मामला जब सरकारें कर रही हैं तो वो नहीं है। अच्छा, एक और सवाल था कि देखा गया कि 20,000 से ज़्यादा जब शीला सरकार थी, यहाँ पर कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने फ्लैट बनाए थे गरीबों के लिए। आज वो फ्लैट भी उजड़े दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री योजना पूरे देश भर में चल रही है, जिसके जरिए आवास दिए जा रहे हैं, बेघरों को घर दिए जा रहे हैं, घर बनाने की बात की जाती है। लेकिन दिल्ली में ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना लागू है और ना ही वो जो फ्लैट बने हैं उनको किसी देने की बात है। तो क्या इस दिल्ली वासियों के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार, क्योंकि एमसीडी में बीजेपी सरकार है, दिल्ली में सरकार उनकी है, सेंटर में उनकी है, 3 सरकार होने के साथ भी वो सारी योजनाएं जो आम गरीब आदमी के लिए हैं वो नहीं लागू हो रही। तो क्या माना जाए कि इनके साथ सौतेला व्यवहार है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इनके साथ सौतेला व्यवहार ही है। केवल कहा जा रहा है, जैसे मैंने अभी कहा कि अपने मार्च के बजट में इन्होंने कहा कि 696 करोड़ रुपए हमने दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के लिए अलॉट करा। वहीं जैसे जब उन्होंने कहा उसी बजट के अंदर कि 20 करोड़ रुपया हमने जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हमने रखा है। और इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से उन्होंने केवल कोरा ढिंडोरा पीटा है झुग्गी वासियों की मदद करने के लिए, लेकिन इस बार हम काम करेंगे। लेकिन वो काम करने की बात बहुत दूर है। अगर केजरीवाल जी ने काम नहीं करा या कांग्रेस सरकार ने काम नहीं करा तो कम से कम उन्हें उजाड़ा तो नहीं, ये तो काम करने का आश्वासन देकर, उनको भरोसा देकर उनको उजाड़ रहे हैं। आप समझिए कितनी गहरी चोट होती है, कितना गहरा सदमा पहुंच रहा होगा झुग्गी वासियों के लिए, जब उनसे ये कहा जा रहा है कि हम 20 करोड़ रुपया जो है इस बजट के अंदर आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपकी झुग्गी वासियों के लिए अलॉट कर रहे हैं और इस बजट में उसका हमने प्रावधान रखा है। और ये कहकर उनको रातों रात उजाड़ा जा रहा है बिना किसी नोटिस के, तो ये तो उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अच्छा, एक और सवाल में किसी बीजेपी का समर्थक का एक स्टेटमेंट देख रहा था, उसमें कहा कि ये जो झुग्गियाँ हैं उनमें घुसपैठे लोग रहते हैं, बांग्लादेशी लोग रहते हैं, रोहिंग्या रहते हैं, वो बॉर्डर के सारे 2,000 रुपये देकर अंदर आ जाते हैं, फिर 2,000 रुपये में आधार कार्ड बनवा लेते हैं, फिर 2,000 रुपये पहचान पत्र बनवा लेते हैं, फिर 2,000 में झुग्गी बना लेते हैं, इस तरह से। और फिर वो 4 डॉक्यूमेंट उनके पास होते हैं 10,000 रुपये, और फिर वो यहाँ के नुमाइंदे होते हैं और कई बार जो वहाँ के लीडर होते हैं उनको वोट देकर जिताने का काम करते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो वोट बैंक है झुग्गी झोपड़ी में, उसको कम कर दिया है, तो ताकि हम सत्ता में लगातार बन रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाती हैं। मैं सुंदरनगरी में रहता हूँ, इस सत्तावन का पूरा क्लस्टर देखेंगे तो इसमें तमाम कोहली समाज के लोग रहते हैं। मैं कोई जातिगत बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता दूँ तमाम कोहली समाज के गरीब लोग रहते हैं। क्या वो 200 रुपये देके वोटर कार्ड बना दें? हमारे ई-60 की झुग्गियाँ, इसमें तमाम हमारे जो जूते चप्पल का काम करने वाले लोग हैं, मोची भाई, वो रहते हैं, तमाम वो लोग रहते हैं। तो उनकी छोटी मानसिकता है जो केवल इन्हें अपने आप को बचाने के लिए केवल एक जाति विशेष, एक मुसलमान मजहब पर इन्होंने अटैक करना है और ये बताना है कि ये बाहर से आए हुए लोग हैं। मतलब अपना काम तो ठीक से करना नहीं है, दूसरे पर एक आरोप मारना है। अगर वो आए हैं तो आप उनको सर्वे कीजिए, आप उनको उजाड़ देने से ख़त्म हो जाएगा मामला? वो कहाँ जाएंगे? आपने कैसे पता करा कि वो बाहर के आए हुए लोग? कोई आपके पास सर्वे है, कोई डाटा है? कोई डाटा नहीं, कोई सर्वे नहीं, किसी तरह की कोई आपके पास जांच पड़ताल नहीं, केवल एक लफ्ज़ी बात है, केवल एक लफ्ज़ी बात है। इसके अलावा जो जाम मुक्त की हम बात कर रहे हैं, तो कई लोग कहते हैं कि जो दिल्ली की सड़कें हैं उस पर नगर निगम की तरफ से तमाम पार्किंगें भर दी गई हैं, रोड जाम होता है, तमाम जो कोर्ट है उनके बाहर पार्किंग है, तमाम थाने उनके बाहर पार्किंग है जो अभी तरीके से जाम लगा दिए हैं, तमाम वो रोड है जहाँ बड़े बड़े अमीरों की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो क्या उन चीज़ों से जाम नहीं लगता, सिर्फ झुग्गियों से या रेडी पटरी वाले जाम लगता है, क्या है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपसे। जहाँ तक मैं आप बात कर रहे हैं कि जाम क्यों लगता है, इस जाम के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो पार्किंग है वो है, और ख़ास तौर से प्रशासन की अपनी लापरवाही है।
आप देखिए कि जब हम जो लिंक रोड होते हैं, जहाँ से एक दूसरे का लिंक जुड़ाता है, एक दूसरे वहीं अक्सर जो है दिक्कतें आती हैं। वहीं का रोड ख़राब होगा, वहीं की सड़कें ख़राब होगी, वहाँ ऑटोमेटिकली आसपास बहुत सारा जो है इंक्रोचमेंट होगा। तो वो इंक्रोचमेंट किसके दम पर हो रहा है? वो इंक्रोचमेंट दम पर हो रहा है किसके? प्रशासन के दम पर, नेताओं के संरक्षण पर। और जब आप उसका सर्वे करेंगे कि ये जो इंक्रोचमेंट हो रहा है वास्तव में क्या ये झुग्गी झोपड़ी वालों का, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे इंक्रोचमेंट लगाने वाला, ठेली लगाने वाला व्यक्ति, वहाँ पे फल फ्रूट बेचने वाला व्यक्ति, आप उससे कभी जाके मालूम कीजिए तो बताएगा जी 200 रुपये फल आदमी को देता हूँ, 300 रुपये उस आदमी को देता हूँ। वो मजदूर अपना पेट पालने के लिए, वो पालता पेट ही है, लेकिन उसे चूँकि जगह नहीं मिल पा रही, तो पैसा किनके पास जा रहा है? बड़े बड़े इन सरमादार लोगों के पास, इन जो हमारा जो प्रशासन है इसके पास जाता है। आप जाके पूरा सर्वे कीजिए, पूरा क्लियर कट मामला है। वहाँ हर महीने का, हर रोज़ का उनका बाकायदा अमाउंट बना हुआ है कि ये अमाउंट फला आदमी का है, फला आदमी का, फला आदमी का। नहीं, जिस तरह देखा कि हम बात करें, जैसे बड़ी सारी गांधीनगर में मार्केट है, पेन रोड पे पार्किंग है, अस्पतालों के बाहर नगर निगम ने पार्किंग दे रखी है, यानी सरकारी जमीनों पर नगर निगम ने तमाम पार्किंग दे रही है। तो क्या वो पार्किंग अवैध हो जाती है टेंडर देने के बाद में? क्या बिना टेंडर के बाहर गाड़ी खड़ी करना अवैध हो जाती है? तो क्या सरकार के लिए अलग नियम है और आम जनता के लिए अलग नियम है? क्या देखते हैं? मैंने कहा ना कि इसमें सरकार जो है, जो पहले एक तरीके से देखती थी कि भाई अगर हम यहाँ पे कुछ काम करते हैं तो इसका असर क्या जाएगा, मतलब इसके ट्रैफिक पे क्या असर पड़ेगा, पब्लिकली इसका क्या असर जाएगा, और लोगों की सेहत पे इसका असर क्या पड़ेगा, अगर आकस्मिक कोई घटना, डिजास्टर हो जाता है तब इस पर क्या असर पड़ेगा। उन तमाम नियमों के लिए सरकार अपना एक रूल्स रेगुलेशन तय करती थी। लेकिन अब जिस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं उसमें ना कोई रूल्स रेगुलेशन है, ना कोई नियम कानूनों को देखा जा रहा है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब सरकार उस चीज़ को अलर्ट कर देती है तो वो सारे जो पार्किंग है और वो जो जाम का जो समस्या है वो सब हल होगी, क्योंकि वो सरकार ने अलर्ट करा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो सरकार की आड़ में वो खुल्लम खुल्ला अधिकारियों का, खुल्लम खुल्ला उन बड़े लोगों का एक मिली भगत है जिसके तहत ये काम होगा। वहाँ भी आप देखिए कि वो दिया तो सरकार के नियम कानूनों के तहत दिया था, लेकिन वास्तविकता क्या होती है? वास्तविकता ये होती है कि मोटा पैसा पीछे से उनको खिलाया जाता है और वो फिर कानून की आड़ लेकर उसको जो है लीगल कर देते हैं। जिस तरह से हम ट्रैफिक की बात करें या लोगों के रहने की बात करें, सरकार अपनी जिम्मेदारियां रेडी पटरी वाले और झुग्गी वाले छोड़ देती है। तो ऐसे में जो रेडी पटरी वाले हैं, झुग्गी वाले हैं, आम इंसान हैं, आखिर वो जाए कहाँ, क्या करें? देखिए, इसके लिए जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, शीला जी की गवर्नमेंट थी, तो मैंने कहा कि उन्होंने यहाँ पर एक टाउन वेंडर कमेटी का गठन किया था कि टाउन वेंडर कमेटी होगी जहाँ पर वो डिसाइड करेगी कि रेडी पटरी वाले कहाँ रहें और इनका एरिया कहाँ तक रहेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर हज़ारों करोड़ रुपए का कारोबार है। बाद में केजरीवाल जी की सरकार आई और उसने भी इस पर छोटा मतलब काम उस लेवल पर नहीं करा जितना करना चाहिए, वो काम नहीं हो पाया। और इनके लिए ज़रूरत है कि आज हम देखते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर लोग जो है वो स्ट्रीट वेंडर हैं, तो गलियों में अपना सामान बेच रहे हैं। और ये केवल हमारे हिंदुस्तान में नहीं, आप लंदन की बात करेंगे, लंदन के अंदर ही बाकायदा एक बाज़ार है स्ट्रीट का, बाकायदा वहाँ भी इस तरह की जो है ना रेडी पटरियाँ चलती हैं, लेकिन वो इस तरीके से चलती हैं, इस तरीके से अपना काम करती है जिससे आम जन को परेशानी हो। अब ये आम जन को परेशानी ना हो, इसकी जिम्मेदारी और इसके पूरे रखरखाव की जो तौर तरीका होता है, इसका जिम्मेदार होता है प्रशासन। लेकिन प्रशासन ने बजाय इस ओर ध्यान देने के लिए कि अगर हम इनको पूरी तरीके से उजाड़ देंगे तो क्या होगा, इसको अगर इनको पूरी तरीके से उजाड़ देंगे तो हज़ारों करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, हज़ारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो उनके जीने का जो अधिकार है उसको छीन कर ये अपना काम करें, ना कि उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें। अब ये तो ऐसा हो गया ना, जैसे एक घोड़ा है बिना लगाम के दौड़ रहा है, अगर उसको लगाम डाल दी जाए तो वो घोड़ा दौड़ेगा तो फिर लेकिन एक सही दिशा में दौड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ परेशानी यह हुई कि जो हमारे लोग रेडी पटरी वाले लोग हैं और दूसरे लोग हैं, उनके आगे बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो वास्तव में रोडों को जाम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो बहुत कम तादाद पर है, मतलब उनका नाम मात्र है, उनका केवल नाम किया जा रहा है, या वो उनको कह दीजिए कुछ लोग हर इसको एक्सेप्शन किया जाएगा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में थोड़े से ओवर हो जाते हैं। तो हमें उनको एक्सेप्शन को रोकना है, कैसे हम उसको एक्सेप्शन को रोक सकते हैं? इसी का नाम सरकार है, इसी का नाम है कि लगाम डाला जाएगा, लेकिन वो इस तरीके से कोई ना तो कोई इनके लिए व्यवस्था करी जा रही है, ना ही जो पिछली सरकारों ने इन लोगों के लिए जो काम किए थे उन कामों को आगे बढ़ा रही है, ना ही उन कामों को लेकर कोई नया रास्ता ढूंढ रही है कि मैंने कहाँ निकल जाए। तो ऐसे में ही सारे के सारे लोग बेरोजगार होकर दिल्ली की सड़कों पर बहुत ही जल्द ही हाहाकार मचने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मोहम्मद अकील साहब, जो विस्तार से बता रहे थे कि किस तरह के हालात हैं। हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।